राधा देवी की आंखों में झुर्रियों के बीच एक नई उम्मीद चमक रही थी। उस रात जब आरोही ने थाने में आनन फानन में जो किया था, वह सिर्फ एक आधिकारिक सजा नहीं थी। उसे राधा के सीने में एक गरम सा एहसास उभारा था। आत्माभिमान लौट आया था। पर जहां न्याय का तख्ता पलट हुआ था, वहीं एक मुलाकात की भी चिंगारी पनपने लगी थी, धीरे धीरे, बिना शोर शराबे के। आदित्य शर्मा, जिसने बाजार पर उस सब की वीडियो बनाकर भेजी थी, वह सिर्फ एक मोहब्बत सा एहसास लेकर नहीं आया था। वह रोज सुबह राधा अम्मा के पास अमरूद खरीदने आता, चाय की छोटी छोटी बातों में अम्मा से हालचाल पूछता। पर उसकी निगाहें अक्सर चुपचाप उस दरवाज की तरफ जातीं जहां से आरोही आती जाती रहती थी। आदित्य को जब पहली बार थाने में देखा गया, तब से एक अजीब सी खिंचाव रहा। आरोही की सख्ती और आंखों की ठंडी गर्मी, दोनों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझना चाहता था। जब मामले की विभागीय जांच चल रही थी और विक्रम चौहान के इशारों की परतें खुलने लगीं, आरोही और आदित्य का काम अक्सर एक साथ होने लगा। गवाहों से बात, साक्ष्य इकट्ठा करना, शहर के गलियों में घूमकर लोगों से यह जानना कि किसने किसे दबाया हुआ है। इन छोटी छोटी मुलाकातों में उन दोनों के बीच के शब्द कम और नजरों की बातें ज्यादा होने लगीं। आरोही को आदित्य की सादगी भा गई। उसकी निडरपन में मानो बचपन की मासूमियत थी, और आदित्य को आरोही की दृढ़ता और फरमान सी आवाज में छिपा हुआ कोमलपन। एक शाम जब वह दोनों साक्ष्य लेकर पुराने चौक में खड़े रहे, बारिश की हल्की बूंदें पड़ने लगीं। सब जाने माने लोग नक्काशी वाली दीवारों के नीचे छुप गए, पर वो दोनों भीगते भीगते एक छाते के नीचे ठहर गए। नजदीक इतने कि बारिश की बूंदें उनके कंधों पर एक जैसी टिक रही थीं। आदित्य ने हंसकर कहा, डीएम साहिबा, आपने तो इंसाफ दिलवाकर शहर को साफ कर दिया, पर मुझे तो डर था कि आप इतनी खूबसूरत भी होंगी। आरोही ने पहली बार अपनी मुस्कान को पूरी तरह खोलकर हंसी और कहा, और मैं सोच रही थी कि यह लड़ाई अकेले लड़ी जाएगी, पर तुम्हारा यह छोटा सा कैमरा और बड़ी हिम्मत बहुत काम आई। बारिश और थमे हुए शहर के शोर में उनके हाथ आपस में छू गए। एक मामूली संयोगिक छुअन जिसने दोनों के दिलों की धड़कनें झकझोर दी। न्याय की जरूरत ने उन्हें एक साथ रखा था, पर अब उनके बीच कुछ व्यक्तिगत भी जड़ें जमा रहा था। आदित्य की आंखों में आरोही को देखकर रोशनी थी, और आरोही की निगाहों में आदित्य की सादगी से जुड़ी सुरक्षा। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, आरोही ने आदित्य को अपने करीबी सहयोगी की तरह लिया। कोर्ट के बहाने दस्तावेज जमा करते और गवाहों से मिलने से पहले अक्सर वह दोनों एक दूसरे से मिलते। कभी कभी आदित्य के हाथ में लेकर आया गया छोटा सा सैंडविच या गर्म चाय तो आरोही का माथा थोड़ा सा ढीला पड़ जाता। आदित्य, जो पहले सिर्फ गली का जिंदा कैमरा समझा जाता था, अब उस सरकारी जिम्मेदारी से परे आरोही के दिल में मुस्कुराहट लेने लगा था। एक रात जांच की कड़ी सुनवाई के बाद आरोही अपनी मां राधा के घर रुकी। मेघना सीमा पर थी, फोन पर गुप्त निर्देश दे रही थी। आदित्य वहां तक साथ आया। राधा देवी ने उनके लिए चाय बनाई, और जैसे ही वह सब बैठे, राधा ने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दोनों बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुरी के साथ दिल भी नरम होना चाहिए। आदित्य की आंखों में झपकी सी आ गई, और उसने आरोही का हाथ हल्के से थामा। सब मौन थे, पर उस एक पल में सारे शब्द फिजाओं में तैरते रहे। अदालत की लड़ाई कठिन निकली। विक्रम चौहान के लोग दूर तलक गहरे थे, पर आरोही की सूझबूझ और आदित्य की सच्चाई भरी गवाही ने चीजें पलट दी। जब अंततः विक्रम की हिम्मत टूटकर अदालत के बाहर पुलिस द्वारा रोकी गई, तब शहर के लोग राधा के पास जुटकर तारीफों की बारिश करने लगे। पर राधा की नजरें ज्यादा देर तक उन दो पर टिक गईं, उन पर जो न्याय के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान और नजदीकी महसूस कर रहे थे। एक शाम जब सब खत्म हो चुका था और शहर ने राहत की सांस ली थी, आरोही और आदित्य वहां उस पुराने चौक पर फिर मिले जहां बारिश में उनकी नजदीकियां शुरू हुई थीं। आदित्य ने अपना बैग खोला और एक छोटा सा नोट दिया। उस नोट पर कुछ शब्द खुद आदित्य ने लिखे थे। तुम्हारी हिम्मत ने मेरी दुनिया बदल दी। क्या मैं तुम्हें कभी कभी उस हिम्मत के साथ जीवन के छोटे छोटे लम्हों में भी साथ रख सकता हूं?
आरोही ने धीरे से नोट पढ़ा। उसके गाल लाल हो गए। न्याय की कठोरता के बाद यह नरमी उनको दोनों के बीच के रिश्ते को एक नई दिशा दे रही थी। आखिर में अदालत के फैसले के बाद राधा देवी के ठंडे ठंडे हाथों ने आदित्य और आरोही के हाथों को पकड़ा और आशीर्वाद दिया। मेघना ने सीमा से लौटकर बड़ी बहन को देखते हुए मुस्कुराई। तीनों की आंखों में खुशी थी। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक छोटी सी अमरूद टोकरी ने न सिर्फ अन्याय को उजागर किया, बल्कि दो दिलों को एक दूसरे के निकट ला दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस आगाज था। समय समय पर आरोही और आदित्य न्याय की राह में साथ चलते रहे, पर अब उनके कदमों के साथ एक दूसरे का हाथ भी जुड़ा रहता था। वे रातों में शहर के किनारे वाली चाय की दुकान पर बैठकर छोटी छोटी बातों में खो जाते। कभी ओरछा के पुराने किले की बातें, कभी मेघना के सीमा के किस्से, और हर बार जब कोई मुश्किल आता वे मिलकर उसे काटते। और जब भी राधा देवी बाजार में खड़ी होतीं, अब वह गर्व से कहतीं, मेरी एक बेटी देश की रक्षा करती है, दूसरी जिले की बचाती है, और दोनों की दोस्ती से एक नई मोहब्बत भी यहां पनपी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें।